भक्तवांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण जो कि अखंड अनंत ब्रह्मांड के नायक हैं, ब्रह्मांड के सर्वेश्वर और उनके साक्षात वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में नमन करते हुए श्री हनुमान जी, श्री गणेश जी, सनकादि ऋषियों, नारद जी, व्यास जी, सुखदेव जी, सूत जी, विद्या की देवी माँ सरस्वती आदि सभी के चरणों में प्रणाम करते हुए और उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे हमारे माध्यम से कथा का प्रचार, प्रसार, संचार भक्तजनों में, रसिक जनों में, प्रेमी जनों में करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः, श्रीकृष्णाय वयं नुमः, श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कल हमने भागवत चर्चा में सुना कि भगवान की लीलाओं का श्रवण करने से, भगवान की कथाओं का श्रवण करने से, भागवत कथा के श्रवण से चित्त की सारी आसक्ति दूर हो जाती है। चित्त के रजोगुण और तमोगुण के जो भाव हैं, रजोगुण का भाव है काम, तमोगुण का भाव है लोभ, वह सारे भाव समाप्त हो जाते हैं और रजोगुण तमोगुण से ऊपर उठ करके जीव सतोगुण में प्रवेश कर जाता है। सतोगुण में प्रवेश करते ही उसे आनंद की उपलब्धि हो जाती है। अब आगे सुनते हैं, अब आगे कथा को सुनते हैं, अब आगे कथा को सुनते हैं। दूसरा अध्याय चल रहा है प्रथम स्कंद का, जिसमें भागवत कथा और भगवत भक्ति का महत्व बताया गया है। तो सत्व, रजव और तमोगुण की बात हो रही थी। तमोगुण रजोगुण से मुक्त होकर के जीव या व्यक्ति सत्वगुण में प्रवेश करता है। प्रकृति के जो तीन गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों से ही सृष्टि का उत्पत्ति, उसकी स्थिति और उसका संहार होता है। और यह तीनों जो कार्य हैं जो कि सत्व, रज और तम गुण से जुड़े हुए हैं, सृष्टि की उत्पत्ति, पालन जैसे कि स्थिति के हैं, और संहार, और इन तीनों का जो कार्य है वह अलग अलग रूप से परमात्मा के एक ही अंश से बने हुए अलग अलग रूप विष्णु, ब्रह्मा और रुद्र अर्थात भगवान शिव ने संभाला हुआ है। लेकिन फिर भी इन तीनों में जो श्रेष्ठ है वह सत्वगुण होता है। उसी प्रकार भगवान विष्णु इन तीनों में श्रेष्ठ माने जाते हैं, क्योंकि उनसे ही अन्य दो गुण उत्पन्न होते हैं। उनसे ही ब्रह्मा और शंकर उत्पन्न होते हैं। प्रकृति के मुख्यतः तीन गुण हैं, सत्वगुण, रजगुण और तमगुण। सत्वगुण पृथ्वी की या सृष्टि की पालना से जुड़ा हुआ है, अर्थात उसकी स्थिति से जुड़ा हुआ है। रजोगुण सृष्टि की उत्पत्ति से जुड़ा हुआ है। तमोगुण सृष्टि के संहार से जुड़ा हुआ है। और इन तीनों कार्यों को करने के लिए भगवान तीन रूपों में अपने आप को व्यक्त कर लेते हैं, जिसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश कहते हैं। ब्रह्मा से रजगुण और रजगुण से पृथ्वी की सृष्टि की उत्पत्ति, पृथ्वी ही नहीं पूरे ब्रह्मांड और पूरी सृष्टि की उत्पत्ति रजगुण से।
सत्व गुण से उसका पालना जो कि भगवान विष्णु संभालते हैं, तमोगुण से सृष्टि का संहार जो कि भगवान रुद्र जिन्हें शिव कहते हैं वो संभालते हैं। इन तीनों गुणों से ही पूरी सृष्टि का कार्य चल रहा है। जैसे पृथ्वी का विकार लकड़ी है और लकड़ी से श्रेष्ठ धुआं है और धुएं से श्रेष्ठ अग्नि है, क्योंकि अग्नि जो है वह जो यज्ञ आदि किए जाते हैं वेदोक्त रीति से अर्थात विधि विधान से, जो यज्ञ याग आदि किए जाते हैं उनसे, उस अग्नि से मनुष्य का कल्याण होता है। एक तो सहज अग्नि जल रही है, एक वेदोक्त रीति से जो अग्नि जलाई जाती है जिसमें मंत्र आदि पढ़े जाते हैं, आहुतियाँ दी जाती हैं, उससे उस अग्नि से मनुष्य का कल्याण होता है जो अभिमंत्रित होती है। और जो यज्ञ आदि वेदोक्त रीति से की जाती है, अर्थात वेदों में जो रीति बताई है, जो तरीका बताया, उस तरीके से जो हवन यज्ञ किया जाता है वह कल्याणकारी होता है मनुष्य के लिए, वह अग्नि कल्याणकारी होती है। इसलिए घरों में सनातन संस्कृति में यज्ञ आदि किए जाते हैं मंत्रों के द्वारा, आहुतियों के द्वारा, जिससे देवता आदि और श्रेष्ठ लोग पितर आदि सब प्रसन्न रहते हैं। तो बताया गया है कि जिस प्रकार लकड़ी से, सूखी लकड़ी से, क्योंकि वो कोई काम की नहीं, उससे जली हुई लकड़ी जिसमें धुआं निकल रहा है वो श्रेष्ठ है, और धुएं से श्रेष्ठ है पूर्णतः अग्नि, प्रज्वलित अग्नि। तो इसी प्रकार सत्व रज तम गुण में से सत्वगुण श्रेष्ठ है, अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश में से सबसे श्रेष्ठ भगवान विष्णु है। प्राचीन समय में महात्मा लोग विशुद्ध सत्व गुण वाले भगवान विष्णु की ही आराधना किया करते थे, और आजकल भी जो उन्हीं का अनुसरण करते हैं वे उन्हीं के समान कल्याणकारी होते हैं, कल्याण भाजन होते हैं, उन महात्माओं के समान। जो लोग इस घोर संसार सागर से पार जाना चाहते हैं वे भगवान विष्णु की ही आराधना करते हैं। हालांकि वे लोग किसी की निंदा नहीं करते, लेकिन वे घोर रजोगुण और तमोगुण रूपी भैरव आदि भूपतियों की आराधना नहीं करते। वे तो केवल सत्वगुणी भगवान विष्णु और उनके अंश कला स्वरूपों की ही आराधना करते हैं, अर्थात भगवान विष्णु और उनके जो अंशावतार हैं उनकी ही आराधना करते हैं महात्मा लोग आज भी, जो इस संसार सागर से पार जाना चाहते हैं। लेकिन जो लोग इस संसार की कुछ कामनाएं करते हैं वे रजोगुण तमोगुण के द्वारा, या वे रजोगुणी तमोगुणी होते हैं और वे रजोगुण तमोगुण की ही आराधना करते हैं यज्ञ आदि के द्वारा, जिससे कि पितर आदि, देवता आदि और भूत आदि प्रसन्न रहें। सत्वगुण वाले व्यक्ति भगवान विष्णु की आराधना करते हैं संसार सागर से पार जाने के लिए, और जो तमोगुण और रजोगुणी प्रकृति के व्यक्ति हैं वे भूत, पितर और प्रजापति आदि देवताओं की आराधना करते हैं। किस लिए? संसार का धन पाने के लिए, संसार के ऐश्वर्य पाने के लिए, संसार की कामनाओं की पूर्ति के लिए वे ऐसा करते हैं। और वे ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उनका स्वभाव ही रजोगुणी और तमोगुणी है, इसलिए वे संसार की चीज़ें ही पाना चाहते हैं, क्योंकि जैसा स्वभाव होगा वैसा ही वह पाना चाहता है। सत्वगुण वाला व्यक्ति है वो इस संसार सागर से पार होना चाहेगा, संसार की कोई वस्तु उसे प्रिय नहीं होगी, क्योंकि वह इस घोर संसार सागर से पार जाना चाहता है, पार पाना चाहता है, और उसका एकमात्र उपाय सत्वगुण है, और सत्वगुण से तात्पर्य भगवान विष्णु की आराधना से है। लेकिन जो इस संसार के भोग विलास, ऐश्वर्य, धन आदि चाहते हैं उनका स्वभाव रजोगुणी तमोगुणी है, और वे उसी प्रकार के देवताओं का भी भजन करते हैं, आराधना करते हैं, जैसे कि भूत, पितर, प्रजापति आदि देवताओं की। अब जो बात लिखी है बड़ी श्रेष्ठतम है और उसे ध्यान से सुनना चाहिए। कहते हैं कि जितने भी यज्ञ आदि किए जाते हैं उनका उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण है। अगर यज्ञ आदि संसारिक कामनाओं के लिए किए जाते हैं
तो वे संसार के ही होकर रह जाएंगे, उससे मुक्ति आदि नहीं प्राप्त होगी। लेकिन अगर श्रेष्ठतम का विचार करके यज्ञ आदि किए जाते हैं तो उनका जो उद्देश्य है वह भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति है। इसी प्रकार वेदों का भी तात्पर्य भगवान श्री कृष्ण है। अगर वेदों का हम सार निकालें तो वह भगवान की प्राप्ति, भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति से है। और योग आदि जो किया जाता है वह भी, उसकी परासमाप्ति भी भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति में है। कहने का तात्पर्य यह है कि जितना सब कुछ किया जाता है, चाहे वो योग हो, चाहे वो यज्ञ हो, चाहे वो वेदों का अध्ययन हो, चाहे अन्य धार्मिक अनुष्ठान हो, सबकी परिसमाप्ति, सबका उद्देश्य, सबका लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण है। अगर ऐसा लक्ष्य नहीं है तो वह अपने लक्ष्य से भटक गया है वह व्यक्ति। तपस्या भी अगर की जाती है तो उसका भी अर्थ भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति है। कर्म अगर किए जाते हैं, सद्कर्म किए जाते हैं, शास्त्रोक्त कर्म किए जाते हैं जिससे कि व्यक्ति बंधन में ना रहे, मुक्त हो जाए उन कर्मों को करने से, वो भी भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं। धर्म का कोई अनुष्ठान किया जाता है, वह भी, उसका भी अंतिम उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति होता है। तो सब प्रकार के तपस्या, योग, कर्म, वेदाध्ययन, यज्ञ आदि सब कुछ भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए किया जाता है। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण प्रकृति और उनके गुणों से अतीत हैं, अर्थात उनके गुणों, प्रकृति और उनके गुणों से परे हैं, दूर हैं, फिर भी अपनी गुणमयी माया से, जो कि प्रपंच की दृष्टि से है, तत्व की दृष्टि से नहीं है, अर्थात भगवान अपनी माया जो कि 3 गुणों से सृष्टि का कार्य करती है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, तो भगवान की जो माया है जो 3 गुणों से कार्य करती है, 3 गुणों से अलंकृत है भगवान की माया, लेकिन वह तत्व की दृष्टि से नहीं है, अर्थात उस माया के कारण तत्व छुप जाता है, तत्व की दृष्टि से नहीं है, प्रपंच की दृष्टि से, अर्थात उस माया के कारण प्रपंच भगवान ने खूब फैला रखा है। जो सब कुछ दिखाई दे रहा है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, तारे, चांद, जो भी दिखाई दे रहा है, इंद्रियों से जो भी महसूस हो रहा है, वह सब माया का फैलाया हुआ प्रपंच है। और माया कार्य कैसे करती है? माया कार्य करती है 3 गुणों से, सत्व, रज, तम गुण। और कहा है कि यह माया भगवान श्री कृष्ण की है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण इस माया से बहुत दूर है, जैसे जल में कमल होता है। भगवान इन सब में रहते हुए भी जल में कमलवत हैं। भगवान तीनों गुणों के और माया के रचिता होते हुए भी वे तीनों से अलग हैं, और इनसे अलग होने के कारण भी उन्होंने ही सर्ग के प्रारंभ में सृष्टि की रचना की थी। अर्थात सृष्टि की रचना करने वाले भी भगवान श्री कृष्ण हैं, भगवान विष्णु हैं। प्रकृति के गुणों की रचना करने वाले भी वही हैं, लेकिन फिर भी वे इन सब से अलिप्त हैं, प्रकृति के गुणों से, माया से आदि से अलिप्त हैं, और इसमें अंश रूप में समाये भी रहते हैं। ऐसी भगवान की लीला है। जैसे कि तीनों गुण भगवान की माया के रूप हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, और भगवान भी उसमें लिप्त से जान पड़ते हैं, युक्त जान पड़ते हैं, परंतु भगवान तो उनसे अलग हैं। भगवान तो विज्ञानानंद घन हैं, अर्थात भगवान ज्ञान और आनंद का भंडार है, और इन सब से अलग है, हालांकि इसमें युक्त मालूम पड़ते हैं। जैसे कि अग्नि तो वस्तुतः एक ही होती है, लेकिन अलग अलग लकड़ियों से जब वह निकलती है, अलग अलग जगह से, अलग अलग स्थानों से, और अलग अलग स्थान पर, तो वह अलग अलग जान पड़ती है, अर्थात अनेक जान पड़ती है। कहने का तात्पर्य है कि अग्नि तो एक ही होती है, एक ही तरह की होती है, उसका रूप एक होता है, उसका जो गुण है ताप वह भी एक होता है, लेकिन जब वह अलग अलग लकड़ियों से निकलती है तो वह अलग अलग जान पड़ती है। वैसे ही आत्म रूप भगवान तो एक ही हैं, एक ही है, लेकिन अलग अलग प्राणियों में देखने से वे अलग अलग जान पड़ते, अर्थात प्राणियों की अनेकता से वे अनेक जान पड़ते हैं, जबकि आत्म स्वरूप भगवान एक ही है। भगवान ही सूक्ष्म भूत, तन्मात्रा, इंद्रियां और
अंतःकरण के गुणों के विकारभूत भावों के द्वारा अनेक प्रकार की योनियों का निर्माण करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान सूक्ष्मभूत तन्मात्रा, इंद्रिय और अंतःकरण, जब इनमें विकार भाव पैदा होते हैं अर्थात इनमें कुछ विकार आता है, तो उन सब के संयोग से अलग अलग योनियों का भगवान निर्माण करते हैं। और सबसे विशेष बात तो यह है कि भगवान जिन जिन योनियों का निर्माण करते हैं उन योनियों में स्वयं ही जाकर के उनके हृदय में, उनके भीतर बैठ जाते हैं और भोगों का स्वयं ही भोग उन योनियों के द्वारा करते हैं। बड़ी अद्भुत बात है। बनाने वाला जो है, जैसे कि कोई व्यक्ति मूर्ति बनाए तो मूर्ति बनाने वाले से अलग होगी। वह मूर्ति खुद नहीं बन सकता, मूर्ति उससे अलग है। लेकिन भगवान जो मूर्ति बनाते हैं, वो जो जीव बनाते हैं, जो पशु पक्षी या जो भी कुछ बनाते हैं, पहाड़, नदियाँ, मनुष्य आदि, उन सब जीवों में स्वयं ही जाकर के बैठ जाते हैं। जैसे मनुष्य में आकर उसके हृदय में बैठ जाते हैं और मनुष्य की इंद्रियां जो कि भगवान की बनाई हुई है, मनुष्य का शरीर जो कि भगवान का बनाया हुआ है, उस शरीर के द्वारा, उन इंद्रियों के द्वारा भगवान उस जीव के भीतर बैठ करके विषयों का भोग करते हैं। आंखों के द्वारा दर्शन कर रहे हैं, वो भगवान ही कर रहे हैं। भीतर नासिका के द्वारा कुछ सूंघ रहे हैं, वह भगवान ही सूंघ रहे हैं। जीव के द्वारा कुछ स्वाद ले रहे हैं, वह भगवान ही ले रहे हैं। कानों के द्वारा कुछ श्रवण कर रहे हैं, वह भगवान ही कर रहे हैं। भगवान इतने प्रकार की योनियां बनाते हैं, पशु पक्षी, मनुष्य, देवता आदि, और उन योनियों में, उन जीवों में स्वयं ही प्रवेश करके विषयों का भोग करते हैं। साथ ही साथ उन योनियों में लीला अवतार भी लेते हैं, कभी पक्षी बन करके, कभी पशु बन करके, कभी देवता बन करके, कभी मनुष्य बन करके। जैसे मनुष्य रूप में भगवान ने कृष्ण रूप में, राम रूप में अवतार लिया, पशु रूप में वाराह अवतार लिया, और पक्षी रूप में हंसा अवतार लिया, हंस के रूप में आए। साथ ही साथ नारद आदि देवताओं के रूप में भी भगवान ने अवतार लिया। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान खुद ही सृष्टि की रचना करते हैं, भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु, और जो सृष्टि रचना में जो कुछ भी बनाते हैं, चाहे वो मनुष्य बनाए, पशु बनाए, पक्षी बनाए, देवता बनाए, नदी बनाए, पहाड़ बनाए, कुछ भी बनाए, पेड़ बनाए, उन सब में प्रवेश कर जाते हैं और प्रवेश करके उन्हीं जीवों के द्वारा खुद भोग भोगते हैं। साथ ही साथ उन्हीं योनियों में अवतार भी लेते हैं। इसलिए तो 24 अवतारों की कथा है। अद्भुत बात है ना। तो भगवान अलग अलग योनियों में अवतार लेकर के सत्व गुण के द्वारा जीवों का पालन करते हैं। आज इतना ही। जय श्री कृष्ण। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। इति श्री मद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंदे नैमिषोपाख्याने नामक द्वितीयो अध्यायः।